अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम जो है सिंपल स्लाइड्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह से आपको मॉडर्न स्लाइड्स के बारे में भी या फिर मैं साथ साथ ही आपको मॉडर्न स्लाइड्स में भी एडिटिंग करके दिखाती रहूँगी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, आज हमने ये वाले पॉइंट्स को देखना है, इन पॉइंट्स को। अभी आप सोच रहे होंगे मैं ये वाले पॉइंट्स को क्यों नहीं देख रही, ये स्क्रॉल जहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं इस वजह से नहीं देख रही क्योंकि ये वाले सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सेम एज़ इट इज़ आपको अंदर मिल जाएँगे। पहले हम वहाँ से सीखेंगे, फिर हम यहाँ से शॉर्टकट से ऐड करना सीखेंगे। तो अभी मैंने ये वाला ऑप्शन ओपन किया है, यहाँ पे आज हम सबसे पहले पिक्चर के बारे में देखेंगे कि पिक्चर को कैसे ऐड करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हम पहले ही देख चुके हैं, पिक्चर के बारे में आज देखेंगे। पिक्चर पे हमने 2 ऑप्शन है कि कैमरा से आपने करनी है या गैलरी से। अगर तो आप कैमरा से करना चाहते हैं पिक्चर को इनरोल, तो आप पिक्चर ऐड, तो आप यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करें, वरना इस गैलरी पे क्लिक करें। ठीक है, आपने क्या करना है, गैलरी पे फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मैं ये वाली पिक्चर ऐड कर देती हूँ। ओके, ये वाली पिक्चर जब मैंने ऐड की है तो यहाँ पे फुल साइज में है। आप क्या करना चाहते हैं, अगर तो आप इसी साइज मतलब फुल पिक्चर हो आपके पास और आप चाहते हैं कि ये थोड़ी सी जो है अपनी पोजीशन इसकी सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को, ये कॉर्नर से आपने कॉर्नर को मूव करके एडजस्ट कर लेना है अपने मुताबिक, जैसे कि मैं भी करने लगी हूँ। ये देखें, आपको थोड़ा सा शो भी हो रहा होगा कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से, ये देखें, पिक्चर पूरी रही है, वैसे ही टेबल भी साइड से शो हो रहा था और कीज भी। ठीक है, और ये मैंने इस तरह से पिक्चर ऐड कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये है कि आप, मैं इसे अंडू कर लूँ। ठीक है, अभी ये था, हमने पिक्चर को उसी साइज में उसी जो है फॉर्मेट में रहने दिया, लेकिन उसका साइज छोटा कर दिया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है क्रॉप का। ये सेम ऑप्शन ही बाहर होते हैं जो अंदर होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप आ सकती हैं, यहाँ पे भी क्रॉप का ऑप्शन नीचे जाके हम देखते हैं, फिर मैं आपको वन बाय वन डायरेक्टली भी करना सिखाऊंगी। चेंज इमेज, चेंज इमेज उसके लिए आप करेंगे कि अगर आप अपनी पिक्चर चेंज करना चाहते हैं। अगर आप पिक्चर चेंज इमेज पे फिर से वही प्रोसेस होगा कि गैलरी में जाएं, पिक्चर चेंज करें, फिर वह वहाँ ही चेंज होगी जहाँ ऑलरेडी एडजस्ट हुई हुई है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिलीट इमेज, ये वाला डिलीट इमेज, मतलब कि आप ये पिक्चर जो आपने लगाई हुई है इसे डिलीट करना चाहते हैं। और एक ऑप्शन आ जाता है सेट एज बैकग्राउंड, ये मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। सेट एज बैकग्राउंड जैसे ही करेंगे, उन्होंने कहा है जी आप अपना बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करने के लिए एरिया सेलेक्ट करें। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हमें फुल पिक्चर क्यों नहीं ऐड करने दी, क्योंकि हम बैकग्राउंड पे लगा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि बैकग्राउंड का प्रॉपर एक साइज होता है। अब पीपीटी है, उसका एक साइज होता है, ये उस साइज के मुताबिक आपको कह रही है कि ये सिलेक्ट कर लें क्योंकि आपने बैकग्राउंड पे लगानी है। अभी मैं इसे क्रॉप कर देती हूँ, डन, और ये हमारे पास बैकग्राउंड पे सेट हो गई है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, जैसे कि ये हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक और ऑप्शन बताती हूँ जो कि टूल्स में जाके ही, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था क्रॉप का। ठीक है, अभी हम क्रॉप का ऑप्शन देखेंगे। क्रॉप के ऑप्शन में क्या है कि क्रॉप के ऑप्शन पे सिलेक्ट किया है, आपने देखा जैसे ही मैंने क्रॉप के ऑप्शन पे सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें शो हुई हैं, जैसा कि यहाँ पे जहाँ पे डॉट थे वहाँ पे लाइन आ गई है, यहाँ पे मीन्स कि आपने अपना क्रॉप का ऑप्शन ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से चारों साइड पे ये देखें लाइन्स हैं इस तरह से। अब मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ। अच्छा जी, अब हमने पिक्चर को क्या करना है, क्रॉप करना है। ये जैसे ही आप लाइंस को मूव करेंगी उस हिसाब से पिक्चर क्रॉप होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, इधर से इतनी क्रॉप करनी है, मैंने ये इस तरह से क्रॉप कर दी, बस ठीक है, इतनी बहुत है। इधर से इतनी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डन कैसे करना है, आपने सिंपली जहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं ना लिखा हुआ या कोई चीज़ नहीं है जो खाली जगह होगी, उस पर डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपकी ये पिक्चर क्रॉप होकर सेट हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसे क्रॉप किया है। और अब आप देखें जब हम इसे एक्सपेंड करके इस तरह से जो है इसे जो है फुलफिल करेंगे ना, तो ये देखें पहले वाली पिक्चर जब इस तरह की थी उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छे से कीज़ प्रॉपरली शो हुई हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आ जाता है
बैकवर्ड और फॉरवर्ड का। ये बहुत अच्छी जगह पे ऑप्शन आया। अब आप देखें इसके पीछे मैंने लिखा हुआ था मोबाइल एप्लीकेशन, वो यहाँ पे नज़र नहीं ना आ रहा। ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, वो नज़र नहीं ना आ रहा। आपने क्या किया, पिक्चर सेलेक्ट की हुई है, इसे आपने एडजस्ट किया। अब आप दोबारा से ऊपर लिखेंगी, उसकी बजाय आप यहाँ से ऑप्शन यूज़ करें कि इसे बैकवर्ड पे सेंड कर दें। जब जैसे ही आप इसे बैकवर्ड पे सेंड करेंगी ना, तो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। आप देखें असल में ना मोबाइल एप्लीकेशन का कलर ज़रा मैंने डार्क यूज़ किया हुआ था, तो अब पीछे ब्लैक बैकग्राउंड भी वैसा है, तो इस वजह से ऐसे हुआ है। अच्छा जी, ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं इसे टॉप पे लेके मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि ये मोबाइल एप्लीकेशन पीछे ही रहे, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने मोबाइल एप्लीकेशन को दोबारा से इसे ना फॉरवर्ड कर देना है। और जब आप फॉरवर्ड करेंगी ना, तो ये फिर से जो है ना आगे आ जाएगी। फॉरवर्ड मतलब के फ्रंट पे आना, और बैकवर्ड मतलब कि आप सारी जो जितनी चीज़ें भी आपने अप्लाई की हुई है ना, आप जिस चीज़ पे ये बैकवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, आपकी वो सब चीज़ों के पीछे चली जाएगी, सारी चीज़ें उसके ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन हैं कुछ बॉटम और टॉप के। टॉप का मतलब है कि टॉप पे लेके जाना। ये देखें, अभी मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से कर देती हूँ। टॉप का मतलब है बॉटम, और टॉप बॉटम। बॉटम जो है ये हमारे पास क्या कर रहा है कि आपका मोबाइल एप्लीकेशन को ऊपर लेके आ रहा है, ये वही प्रोसेस कर रहा है। लेकिन इसमें जो है ना मेरे ख्याल से अब यहाँ पे बॉटम में क्या था कि दो जितनी हमारे पास चीज़ें लगी होंगी ना, उन सब के पीछे जाएगी। टॉप में था जो आपकी एक दो के पीछे जाएगी, जो जगह घेर रही है उसके पीछे। लेकिन इसमें होता है बॉटम में कि जितनी चीज़ें भी आपके ऊपर आ रही हैं, सॉरी आपके बैक सेकंड नीचे आ रही हैं, उस सब के ऊपर आ जाएगी। अब क्या हमारे पास टॉप में भी यही है, उन सब के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाता है कि हमारे पास फर्दर जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, आप अभी ना मैं एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर रही हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो भी इसी तरह मुझे ब्लैंक स्लाइड ऐड करके ऊपर जो है मैं चीज़ें अप्लाई करूँगी वो अप्लाई करके भेज देंगी। जैसे कि मैं इस पर शेप्स अप्लाई करने लगी हूँ, तो वो भी शेप्स मुझे भेज देंगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना होता, आपने प्रॉपर एक फॉर्मेट में मुझे स्लाइड भेजनी होती है। जैसे कि आपको टेक्स्ट ऐड करना आ गया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना आ गया हुआ है, उसके सारे फंक्शंस आते हैं। आपको जो है मैं यहाँ पे आपको वो भी आता है, क्या कहते हैं उसे, ए, अब मैं पिक्चर ऐड करना भी इस लेक्चर में आपको सिखा दी है। उसके बाद मैं आपको शेप्स ऐड करना भी इसी लेक्चर में सिखा देने लगी हूँ। आपने मुझे ये प्रॉपर वर्क करके भेजना होता है। ठीक है, वर्क करके आप जब मुझे प्रॉपर भेजेंगे प्रॉपर वे में, तब ही मुझे आइडिया होगा कि आप किस तरह की साइट बना सकते हैं। ठीक है, ये आपने जब प्रेजेंट करनी होती है, आपने इस तरह की नहीं बनानी होती जिस तरह ये मैंने बनाई हुई है या ये की हुई है, आपने इस तरह से नहीं की होती। हाँ, इस तरह आप कर सकते हैं अगर आप अपने टाइटल पेज पे कर रहे हैं। सेकंड पेज पे आप इस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन इस तरह एक पिक्चर नहीं ऐड करेंगे। पिक्चर इस तरह से ऐड हो सकती है अगर कोई इंफॉर्मेटिव पिक्चर हो, मतलब इस तरह सिर्फ कीज की पिक्चर नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ना एंड पे मैं कोशिश करूंगी एक आपको फुल स्लाइड भी बना के दिखा दूं। अब ये कीज की पिक्चर है, ठीक है, तो साथ यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कोई। यहाँ पे ऐसे फिर पिक्चर नहीं, यहाँ पे साइड पे पिक्चर कॉर्नर पे अटैच करके आप साथ इस तरफ कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं कि ये जो है कीज की खसूसियात लिख सकते हैं। मतलब अगर आप कीज पे अपना जो है प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। अब भी आपने भी मुझे इस तरह से प्रॉपर वर्क करके भेजना होता है। आपने इस तरह से जिस तरह मैं बता रही हूँ बड़ी छोटी डायग्राम्स बना के इस तरह नहीं करना होता। ठीक है, आपने प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। जितने आपको पॉइंट सिखाती जाऊंगी, साथ साथ उस लेक्चर में सिर्फ वही पॉइंट नहीं होने चाहिए, शुरू से एंड तक पॉइंट होने चाहिए उस लेक्चर के होमवर्क में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं शेप्स पे। शेप्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे एरो वाली शेप है, सिंपल लाइन वाली शेप है, एरो वाली शेप है, ये डबल एरो वाली शेप है। मतलब ये इस तरह से आपको शेप्स मिल जाएंगी। अब आपने इन शेप्स को अपने हिसाब से खुद मॉडिफाई करना है। मैं ये क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। अब ये है हमारे पास, ठीक है, ये शेप है। ठीक है, अब इस शेप में क्या है हमारे पास, ये शेप आ गई है। इसे आप इस तरह से स्मॉल, ये इनका साइज चेंज कर सकती हैं। पहले क्या था, ये हमारे पास स्क्वायर था, लेकिन अब क्या है, अब इस तरह से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ यहाँ से ये इस तरह से आपको चीज़ें शो हो जाएंगी। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इस वाली शेप पे। इस वाली शेप पे अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे शेप्स में क्या है हमारे पास,
कलर आ रहा है शेप्स का, आप कौन सा कलर लगाना चाह रहे हैं, कलर आ रहा है, उसके बॉर्डर्स का कलर आ रहा है, कलर को नो कर देती हूँ ताकि आपको बॉर्डर्स का कलर वाज़ेह नज़र आए। ठीक है, बॉर्डर्स का कलर आ रहा है। उसके बाद इसका बॉर्डर का स्टाइल आ रहा है, डॉटेड स्टाइल है, किस तरह का स्टाइल है, 3 स्टाइल्स किए हुए हैं। उसके अलावा इसके बॉर्डर का वेट आ रहा है। ठीक है, कि आप कितना जो है प्रोमिनेंट बॉर्डर को रखना चाहते हैं, कितना मोटा होना चाहिए और सेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फिल कलर हमने सीख लिया कि कलर कलर कौन सा होना चाहिए। उसके बाद बॉर्डर्स का कलर देख लिया, उसके बाद बॉर्डर के स्टाइल देख लिया कि 3 बॉर्डर के स्टाइल हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे वेट देख लिया। अब अब यहाँ पे क्या था कि आपको एक चीज़ जो है मे बी कुछ स्टूडेंट को इशू हो उस चीज़ में, वो ये है कि ये वाली जो है, ये वाली ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब होता है कि आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहती, मतलब आप बॉर्डर का स्टाइल इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। ठीक है, आप बॉर्डर का कलर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। जैसे ही मैं इसे क्रॉस कर दूंगी, अब फॉर एग्जांपल ये है, अंदर मैंने ब्लू किया है, तो जैसे ही मैं ब्लू को यहाँ पे नील करूंगी, वो इसका कलर ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें दूसरा ऑप्शन वो ये था जो कि आपके शायद माइंड में आए, या शायद कुछ बच्चे स्टूडेंट्स खुद ही इम्प्लीमेंट कर लें, लेकिन मेरा काम भी बनता है मैं आपको बताऊं। ये जो है, इस ऑप्शन का मतलब है मोर। मोर मीन्स कि यहाँ पे आपको और कलर्स मिल जाएंगे, लाजमी नहीं है आपने वही उन्हीं कलर्स में बाउंडेड होकर रह जाना है। आप यहाँ से और कलर यूज़ कर सकती हैं, जो आपको कलर्स अच्छे लगे वो यहाँ से आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये वाला हमारा कंप्लीट ऑप्शन हो गया है। फर्दर इंशाल्लाह से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। मैं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक स्लाइड बनाती हूँ, देन मैं कंटिन्यू करके आपको एक व्यू दिखा देती हूँ कि इस तरह की स्लाइड भी इसमें बन सकती है। यार, अच्छा जी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके नेट से कॉपी कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को। कॉपी किया है मैंने, इंक्रीज योर विजिबिलिटी को वो मैंने लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, इंक्रीज योर विजिबिलिटी, क्योंकि हम पॉइंट्स में वैसे तो हम इसे डॉटेड पॉइंट्स में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डॉटेड पॉइंट्स में ऐड नहीं करूँगी, बिकॉज मैंने ये साइड पे ये जो है स्क्वेयर का जो है इसीलिए लगाया हुआ है कि ये हमारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करे। तो जैसे इंक्रीज योर विजिबिलिटी, ये जो है हमारे पॉइंट्स को इंक्रीज कर जो है शो करेगा, और ये जो है हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से मैं 3-4 पॉइंट्स और ऐड करके आपसे साथ दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। इन पॉइंट्स को ऐड करने के लिए मैं इस पे क्लिक करूँगी, कॉपी करूँगी, और यहाँ पे क्लिक करके कहीं पे भी क्लिक करके पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने से क्या है, वो कॉपी हो गया, और वो कॉपी हो के मैं नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी, तो ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, जब मैं लाइन इन्हें एडजस्ट कर रही हूँ, एक रेड कलर की लाइन शो हो रही है, वो इंडिकेट कर रही हैं कि आपका जो है सीक्वेंस ठीक है। इसमें मैं आपको एक और फीचर दिखा दूँ, ये जो ऊपर कॉर्नर पे है ना, क्या कहते हैं इसे, ये वाला जो है एरो, मैं सेलेक्ट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये जो आपके पास है ना, ये वाली चीज़, इससे जैसे ही आप थोड़ा सा मूव करेंगे, ये आपकी रोटेट हो जाएगी, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैंने इसे इस तरह से कर लिया। मैं यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रही हूँ कि लास्ट वाले पॉइंट से हम फर्स्ट वाले पॉइंट पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करूँगी, मैं इस एरो को अगर छोटा करना चाहूँ, वो भी ज़रा इस तरह साइज़ में ले आऊँ, और यहाँ पे क्लिक करूँगी, और मैं इसे थोड़ा सा जो है मूव कर दूंगी अपवर्ड, इस तरह से कॉर्नर से पकड़ के, इस तरह कि मतलब आप लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट पे आ सकते हैं। ये इसमें मैंने रिप्रेजेंट करवाया है। ठीक है, इस तरह से ये देखें, एक अच्छी तरह से पॉइंट्स आपको 5 शो हो रही हैं और साथ उनका फ्लो शो हो रहा है। ये इस तरह से फिर भी एक्सेप्टेबल है स्लाइड्स। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने डॉटेड पॉइंट्स की बजाय इस तरह से शेप्स में पॉइंट्स दे दिए हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर हम सिंपल पॉइंट्स में लिखते हैं, मतलब आप खुद से भी अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ओके, मैं आपसे इस तरह के वर्क की या इससे अच्छे वर्क की उम्मीद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।